ये कहानी है सुधा की। सुधा की एक बेटी थी, कोमल। सुधा के पति के देहांत के बाद अब सुधा अपनी बड़ी बहन कोमल और अपने जीजा अनिल के साथ रहती थी। उसके जीजा एक अच्छी कंपनी में जॉब करते थे और उसकी बहन कामिनी घर पर ही रहती थी। कामिनी का व्यवहार किसी खड़ूस जेठानी से कम नहीं था। वह सुधा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक रोज सुधा घर के कामों में लगी होती है। अरे ओए, सुबह से घर की साफ सफाई में ही लगी है। खाना क्या तेरा मरा हुआ पति आकर बनाएगा? दीदी, कम से कम मरे हुए इंसान के बारे में तो ऐसा मत बोलो। आखिर वे तुम्हारे कुछ लगते थे। अरे हाँ, मेरा कुछ लगता था। जभी तो खुद तो मर गया और इन दो मुसीबतों को हमारे हवाले छोड़ गया। अरे तू भी कहीं जाकर क्यों नहीं मर जाती? कम से कम मेरी जान तो छूटेगी। अभी यही बैठी रहेगी कि जाकर नाश्ता बनाएगी? जाती हूँ दीदी। सुधा खाना बनाने चली जाती है। सुधा ऐसे ही पूरे दिन घर का काम करती रहती। कामनी उसकी बेटी कोमल से भी घर का काम करवाती। एक रोज सुधा बहुत देर तक रसोई में काम करती रहती है और अगले दिन उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। कामनी उसे आवाज लगाती है, अरे ओए सुधा, कहाँ मर गई? सुबह के 8 बज रहे हैं, मेरी चाय कहाँ है? अरे तू भी अपने पति के पास चली गई क्या? अरे कहाँ मर गई, तुझे सुनाई दे रहा है कि नहीं? महारानी सुबह के 8 बजे तक सो रही है, अभी बताती हूँ इसे। ये क्या, तू अभी तक सो रही है? नाश्ता क्या तेरा बाप बनाएगा? दीदी, बोलने से पहले ये सोच लो कि मेरे पिता और आपके पिता एक ही हैं। ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। तू ये बता कि तू अभी तक सो क्यों रही है? दीदी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आप इस टाइम खाना बना लो, मैं दिन की रसोई बना दूंगी। हा हा हा, तुझे क्या लगा कि तू ड्रामा करेगी और मैं तेरे लिए खाना बना कर लाऊंगी? तू वैसे नहीं मानेगी। वैसे भी तेरी जरूरत इस घर में नहीं है। तू यही रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। कामनी कमरे से बाहर जाती है और सुधा का सामान बांध कर लाती है। चल उठ और ये ले, निकल जा मेरे घर से। कामनी सुधा का सामान बाहर रोड पर फेंक देती है। दीदी, मेरे बारे में नहीं तो कम से कम मेरे बच्चे के बारे में तो सोचो। मैं इसे लेकर कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जा, लेकिन यहाँ दोबारा अपनी शकल दिखाने की जरूरत नहीं है। तूने हमारा जीना हराम कर दिया है। सुधा अपना सामान और अपनी बेटी के साथ वहां से निकल जाती है और बहुत दूर पैदल ही चलती रहती है, जिस वजह से उसे अचानक से चक्कर आ जाता है। पानी, पानी। माँ, माँ, क्या हुआ आपको? मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। कोमल पानी की तलाश में निकल जाती है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उसे पानी नहीं मिलता। जब वह वापस अपनी माँ सुधा के पास लौटती है, तो देखती है कि सुधा तो वहां होती ही नहीं है। हाँ, हाँ, कहाँ चली गई माँ आप मुझे छोड़कर? माँ, माँ, माँ तो यहाँ कहीं दिखा ही नहीं दे रही। अब मैं क्या करूँ? मुझे मौसी के पास फिर जाना चाहिए। मौसी, मेरी मम्मी यहाँ आई है क्या? ये क्या नया ड्रामा है तेरा? तेरी माँ यहाँ नहीं है, चल भाग यहाँ से। क्यों, क्या हुआ गुड़िया? तुम्हारी मम्मी कहाँ चली गई? पता नहीं, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। मैं उनके लिए पानी लेने गई और जब वापस आई तो माँ वहां नहीं थी। अच्छा, ऐसे कैसे कहीं जा सकती हैं? उनके साथ कुछ हो ना गया हो? अरे कुछ नहीं हुआ होगा, भाग गई होगी वो अपने यार के साथ। और अब तू भी यहाँ से भाग जा। अरे नहीं कामनी, तुम इसे कहाँ भेज रही हो? ये कहाँ जाएगी? इसे हम अपने साथ रख लेते हैं। अरे नहीं, इसकी माँ तो इसे छोड़कर भाग गई और अब आप इसे यहाँ रखना चाहते हैं?
मैं इसे अपने साथ हरगिज नहीं रखूंगी। अरे कामनी, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। तुम इसे 2 टाइम की सूखी रूखी रोटी दे देना और बदले में घर का सारा काम करवा लेना। कामनी खुश हो जाती है और कोमल को अपने घर में रखने के लिए मान जाती है। अब कामनी कोमल से घर का सारा काम करवाती और बदले में सूखी रूखी और जूठी रोटी दे देती। नहीं मौसी, मैं ये जूठा खाना नहीं खाऊंगी। अरे देखो तो कैसे जुबान चला रही है। तेरे माँ बाप यहाँ कोई खजाना छोड़कर नहीं गए जो मैं तुझे अच्छा खाना खिलाऊंगी। जो मिल रहा है वो खा ले। खाना है तो खा, नहीं तो मैं बाहर इन्हें कुत्तों को डाल दूंगी। हार मानकर कोमल उसे खा लेती है। ऐसे ही कुछ समय निकल जाता है। फिर एक रोज, अनिल, मैंने सुना है कि पास की मार्केट में एक बिरयानी वाली है जो बहुत ही अच्छा बिरयानी बनाती है। चलो ना, हम वहां चलते हैं। मौसी, मुझे भी बिरयानी खानी है, मुझे भी ले चलो ना। अरे वे, तू हमारे साथ चलेगी तो घर का काम कौन करेगा? तू चुपचाप यहीं रह, तू कहीं नहीं जाएगी। कोई बात नहीं कामनी, ले चलते हैं, आखिर कोमल एक बच्ची है। फिर तीनों बिरयानी वाले के यहाँ पहुंचते हैं, जहाँ बहुत ही भीड़ लगी होती है। अरे यहाँ तो बहुत भीड़ लगी है, लगता है ये बहुत अच्छी बिरयानी बनाती है। बहुत देर खड़े होने के बाद, कामनी, लगता है आज तुम्हारे नसीब में बिरयानी खाना नहीं लिखा है। हम कब से खड़े हैं, चलो हम फिर कभी आएंगे। नहीं ना अनिल, प्लीज थोड़ी देर और रुक जाओ, हमारा नंबर बस आने ही वाला है। कुछ देर बाद कामने का नंबर आ जाता है और वह बिरयानी वाले को देखकर हैरान हो जाते हैं। मम्मी, आप यहाँ? आप मुझे छोड़कर उस दिन कहाँ चली गई थी? बेटी, उस दिन मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी। जब वहाँ ये माँ जी आई और इन्होंने मुझे दवाई दिलाई। जब मैं ठीक हुई तो मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। लेकिन माँ, मैं तो मौसी के घर थी। बेटी, मुझे यकीन था कि तू वहां कभी नहीं जाएगी। अरे सुधा, तुम मेरे साथ घर चलो, हम अपनी बिरयानी की दुकान खोलेंगे। हरगिज नहीं, मैं माँ जी को धोखा नहीं दे सकती। इन्होंने मेरे बुरे समय में मेरा साथ दिया है। और हाँ, अब आप मेरी दुकान पर आए हैं तो बिरयानी खाकर ही जाना। कामिनी गुस्से से वहां से चली जाती है और सुधा अपनी बेटी के साथ अपनी बिरयानी की दुकान अच्छे से चलाती है। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।